Hello, friends, and all the students, those who are going to appear in preliminary examination of UPSC going to be held on 25th of May 2025. I hope so that कि you have prepared well for this examination throughout the year. और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जिन्होंने नहीं किया है वो भी एग्जाम दे रहे होंगे. For all those students who are brave enough to attempt this time and they have thought that they want to clear this examination with very high spirit. I wish them a very good luck. But there are certain tips which you need to keep in mind while appearing for UPSC examinations. इस एग्जामिनेशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पेशेंस. आप कितने तसल्ली से इस एग्जाम को देते हैं. अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो प्री नहीं हो पाएगा. तो सब कुछ आपके हाथ में है. तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चंस को स्लोली पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जल्दबाजी में आंसर ना करें. क्वेश्चन पेपर में जो 100 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जीएस जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, तो जीएस के एग्जामिनेशन के 100 क्वेश्चंस को आप 25-25 के 4 टुकड़ों में बांट लीजिए. 25-25 के टुकड़ों को एक बार कर लीजिए सॉल्व. फिर जिन 25 क्वेश्चंस को आपने पहली बार में किया है उनको आप सर्कल कर लीजिए, डार्क कर लीजिए सर्कल्स को. फिर अगले 25 को करिए, फिर उनको डार्क करिए, फिर 25 करिए, फिर डार्क करिए, फिर 25 करिए, फिर डार्क करिए. अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें इतना टाइम मिल जाता है कि हमारा माइंड थोड़ा सा काम कर सके, थोड़ा आराम कर सके. प्लस कुछ कपड़ों का भी ध्यान रखना होता है. ऐसे एग्जामिनेशन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है. In fact, I can say कि it is a competition rather than it is an examination. तो ये competition है. तो competition की दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो आप अंदर हैं या तो आप बाहर हैं. तो आपको क्या करना है, एकदम संतुलन बनाए रखना है. कपड़े ढीले ढाले पहन कर जाएं, पानी की बोतल साथ में लेकर जाएं, घड़ी अगर हो तो ले जाएं, नहीं हो तो जिस प्रकार का भी नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जारी किया है उसको फॉलो करें. अगर आपको घड़ी ले जाना अलाउड नहीं है तो आई एम श्योर दैट कि क्लास में घड़ी होगी. और नकल ना मारें और किसी को नकल मारने का मौका भी ना दें, क्योंकि अगर वो नकल मारेगा तो आप पीछे हो जाएंगे. तो दोस्तों, आई विश वेरी ऑल द बेस्ट. कल का एग्जाम आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और मैं भगवान से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सबको आशीर्वाद दें चयनित होने का, सिलेक्शन लेने का और अपने माता पिता, जिले, राज्य और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का. विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस टाइम. गुड लक दोस्तों.